तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका ओम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारा स्टार्ट होने वाला है नया बैच, और ये जो बैच है ना उसका नाम है योद्धा बैच। ठीक है, तो इस बैच में हम लोग ग्रामर को पूरा खत्म करेंगे और जो इंग्लिश फ्लाइट बुक है उसको भी पूरा खत्म करेंगे। तो इस बैच में जरूर जुड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो इसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे कवर। तो देखते हैं, फर्स्ट आता है हमारा क्या, पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना उसके टाइप कितने होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप होते हैं 8। कितने? 8। और कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आता है, नाउन। क्या आता है, नाउन। और नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है। तीसरा है वर्ब। क्या है, वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। ठीक है। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण। क्या, विशेषण। इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, संबंध बोधक। इसके बाद कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। इसके बाद इंटरजेक्शन। क्या, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप कितने होते हैं, 8। कितने, 8। और कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कितने, 8। नाम भी इनके हिंदी में समझ लिए। नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, और वर्ब को क्रिया, एडजेक्टिव को विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। वेरी इजी है ना, कितना इजी है ना। चलो अब हम इनके पार्ट को पढ़ेंगे, इनके टाइप कितने होते हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, नाउन। तो पहले हम नाउन को देखेंगे। ठीक है, नाउन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, और नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है नाउन, चलो देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, नाउन, आपको जो भी वस्तु दिख रही है ना, जो भी इस दुनिया में जो भी वस्तु है ना, सब नाउन है, सब नाउन है। ठीक है, हर एक वस्तु नाउन है, हर एक चीज नाउन है। ठीक है, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी प्लेस हो गया, कोई भी स्थान हो गया। ठीक है, कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु हो गई, या कोई भी आइडिया। आइडिया मतलब विचार। ठीक है, विचार। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर इस दुनिया में जो भी वस्तु है सब संज्ञा, सब नाउन है। ठीक है, कोई भी ऐसा छूटा नहीं है जो नाउन ना है, नाउन सब है। ठीक है, यहाँ तक की जो फीलिंग है वो भी नाउन है। ठीक है, फीलिंग सब कुछ नाउन है। चलो नाउन को हमने पढ़ लिया। नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो भी वस्तु है सब नाउन है। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन तो क्लियर कर ली। अब आता है हमारा कि नाउन के टाइप कितने होते हैं। तो नाउन के टाइप होते हैं 5। कितने, 5। ठीक है, तो नाउन के टाइप होते हैं 5। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, सेकेंड क्या है, कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसके बाद मटेरियल नाउन। क्या, मटेरियल नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस कितने टाइप, कितने हैं, 5। नाउन के टाइप 5। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया। वेरी इजी है। ठीक है, नाउन पढ़ो, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ो, वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा टाइप आ जाता है नाउन का, प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है ना। चलो प्रॉपर नाउन तो किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन। देखो आगे देखते हैं। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। यहाँ पर देखो पार्टिकुलर, क्या है, पार्टिकुलर, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष, पार्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। कोई ऐसी वस्तु जो स्पेशल है, ठीक है, विशेष है, कोई स्थान है जो विशेष है, ठीक है, कोई पर्सन है जो विशेष है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली, इंडिया, ताजमहल, गंगा, मंडे, जनवरी, रेड फोर्ट, आगरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो राम है वो किसी बॉय का नाम है, ठीक है, किसी लड़के का नाम है। तो अब बॉय, किसी बॉय का नाम है राम, तो ये स्पेशल हुआ ना, ठीक है, स्पेशल हुआ। और वहीं पर अगर बॉय बोले बॉय, तो बॉय कौन सा नाउन है, तो वो फिर कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। बॉय एक जाति का नाम है, ठीक है, बॉय में बहुत सारे लड़के आते हैं, है ना, लेकिन उन्हीं बॉय में से एक नाम ले लिया गया, किसका, राम का, राम का, तो ये फिर प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, स्पेशल नेम हो गया। वैसे ही सीता, अब दिल्ली देखो, ये किसी प्लेस का नाम है, स्थान का नाम दिल्ली, ठीक है। और वहीं पर अगर दूसरा लिया जाए जयपुर, कानपुर, ठीक है, तो ये सब क्या है, स्पेशल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिया क्या है, इंडिया, तो इंडिया तो स्पेशल है ना, कंट्री है, ठीक है। इसके बाद ताजमहल, ये भी प्रॉपर नाउन। गंगा, अब देखो अगर रिवर, ये देखो रिवर है, रिवर वो है कॉमन, ठीक है, रिवर कॉमन है, रिवर में बहुत सारी नदियां आती है, लेकिन अब उन्हीं नदियों में से किसी एक का नाम लिया जाए, पार्टिकुलर नेम, ठीक है, गंगा का ले लिया गया, तो फिर ये विशेष हो गई, पार्टिकुलर होगी, ठीक है, तो ये गंगा। इसके बाद मंडे, क्या मंडे, इसके बाद जनवरी, भाई मंथ्स नेम, मंथ को बोलोगे तो मंथ में तो बहुत सारे नेम है ना, 12 है टोटल, 12, ठीक है। अब यहाँ पर उन्हीं 12 में से एक जनवरी का नाम ले लिया गया, तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। रेड फोर्ट, आगरा, तो ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो ये सभी को समझ में आया, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन सभी को समझ में आया, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष, किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई भी वस्तु है उसके नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लो, ये हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना। देखो क्वेश्चन से बनते हैं, जैसे एक सेंटेंस दिया गया, वहां पर बीच में फिल इन द ब्लैंक होगा, या फिर उसमें ये लिखा होगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस है, उसमें बोला जाएगा अंडरलाइन करो, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है ना उसके नीचे अंडरलाइन करो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। यहाँ पर हमें सेंटेंस मिले हैं, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, ठीक है, हर एक सेंटेंस में। चलो देखते हैं, यहाँ पर है राम इज प्लेइंग इन द पार्क, राम इज प्लेइंग इन द पार्क, फर्स्ट सेंटेंस को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। आपको पता है नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, ये है ना, ठीक है। अब उसी में आता प्रॉपर नाउन, तो आपको पता है किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात हो, पार्टिकुलर विषय, किसी थिंग की बात हो, या फिर प्लेस की बात हो, तो प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, राम दिख रहा है, क्या, राम, और राम किसी बॉय का नाम है, ठीक है, बॉय का नाम। अगर बॉय लेते, बॉय वर्ड, तो ये कॉमन में होता है, ठीक है, और उन्हीं बॉय में से हमने राम को ले लिया, तो राम प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर राम हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद देखो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो ये दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री। अब यहाँ देखो कंट्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कंट्री में से किसको लिया, भाई इंडिया को लिया, तो इंडिया पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर हो गया, है ना, प्रॉपर नाउन हो गया, पार्टिकुलर हो गया, और ये फिर प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये वाला हमारा, ये हम ही अब समझाया था कंट्री, ठीक है, ये समझाया था। यहाँ पर सेकंड में क्या, थर्ड में इंडिया। अब यहाँ देखो सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, गर्ल तो बहुत सारी है, लेकिन उन्हीं गर्ल में से एक को ले लिया, किसको, सीता को, तो सीता प्रॉपर नाउन, ठीक है, सीता प्रॉपर नाउन। इसके बाद द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है, द गंगा इज ए होली रिवर। अब यहाँ देखो जो रिवर है, रिवर तो बहुत सारी है, लेकिन उन्हीं रिवर में से हमने सिर्फ गंगा को लिया, किसको, गंगा को, तो गंगा हमारी पार्टिकुलर है ना, विशेष है, विशेष रिवर है ना, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, द गंगा। इसके बाद रवि इज माई ब्रदर, रवि इज माई ब्रदर, ब्रदर तो बहुत सारे, मतलब सभी के अपने अपने ब्रदर हैं, ठीक है। अब उसमें से बोला गया कि रवि इज माई ब्रदर, उन ब्रदर, सभी के ब्रदर में से मेरा भी भाई है, उसका नाम क्या है, रवि, तो ये हमारा विशेष पार्टिकुलर हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन। मुंबई इज ए बिग सिटी, सिटी तो बहुत सारे है ना, सिटी बहुत सारे, अब सिटी में से मुंबई को लिया गया, तो मुंबई क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसके बाद राहुल इज ए रीडिंग ए बुक, राहुल इज ए रीडिंग ए बुक, ठीक है, तो यहाँ पर जो राहुल है वो क्या, एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, राहुल।
अब राहुल एक लड़का है ना, बॉय है, तो बॉय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बोला गया कि राहुल एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है, उन सभी लड़कों में से, उन सभी बॉय में से राहुल किताब पढ़ रहा है एक, तो राहुल हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल, जो आगरा है वो ताजमहल के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ताजमहल तो आगरा ही में है, ठीक है, आगरा की बात हो रही है, ठीक है, आगरा, तो यहां पर ये क्या है, आगरा प्रॉपर नाउन, और यहां पर ये ताजमहल भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन ताजमहल भी, ठीक है। इसके बाद रमेश गोज टू स्कूल एवरीडे, रमेश जो है ना वो प्रत्येक एवरीडे, ठीक है, प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। अब वहां पर देखो रमेश एक बॉय है, अब बॉय इतने सारे बॉय है, बहुत सारे बॉय है, उनमें से रमेश की बात हो रही है, ठीक है, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर जो रमेश है वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको सभी को समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, ये आपको समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन किसका टाइप है, नाउन का, किसका, नाउन का, ठीक है। आप देखो द नेम ऑफ ए जनरल पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, द नेम ऑफ ए जनरल पर्सन प्लेस और थिंग। अब कॉमन नाउन को समझते हैं ऐसे, देखो अब देखो कॉमन नाउन में क्या, जैसे अभी हमने बताया था कि उसमें जैसे राम था तो वो एक विशेष व्यक्ति का नाम था, ठीक है। अब ऐसे ही हमने बोला था कि अगर बॉय को लिया जाए, बॉय वर्ड को लिया जाए, तो बॉय में तो बहुत सारे बॉय आते हैं, तो ये कॉमन में, ठीक है, तो ये क्या है, जनरल पर्सन मतलब सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्थान हो गए, सामान्य वस्तुएं हो गई, ठीक है, तो वो कॉमन में आता है। कॉमन में बहुत सारी वस्तुएं हैं एक जैसी, है ना, बहुत सारे, जैसे जिसमें जाति का पता चले, जाति, ठीक है, कॉमन नाउन मतलब जाति। चलो यहां देखते हैं एग्जांपल, बॉय, अब देखो बॉय एक जाति है ना, लड़कों की एक जाति होती है, अब उसी में से कोई एक लड़का लिया जाए तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉय है वो कॉमन नाउन हो गया। अब गर्ल की भी एक जाति होती है ना, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉमन होती हैं, तो ये इसका एग्जांपल। टीचर क्या है, टीचर, तो टीचर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, अब उन्हीं टीचरों में से किसी एक टीचर का जिक्र किया जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो ये टीचर क्या है, कॉमन नाउन। इसके बाद सिटी, देखो सिटी भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सिटी होते हैं बहुत सारे, तो ये कॉमन। विलेज, गांव, ये भी बहुत सारे होते हैं, ये कॉमन। बुक भी जाती है भाई, बुक कितनी सारी बुकें हैं ना, बुक। स्कूल, रिवर, एनिमल, कार, ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, कॉमन नाउन, मतलब ये ऐसी वस्तु है जो बहुत ज्यादा है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन, तो ये हमें देखो ये इसके एग्जाम्पल हो गए कॉमन नाउन के, ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो एक्सरसाइज, फाइंड द कॉमन नाउन, यहां पर हमें कॉमन नाउन फाइंड करना है। आपको पता चल गया, देखो अगर जैसे हमने एग्जांपल दिया कि बॉय है या गर्ल है या फिर टीचर है, तो टीचर में बहुत सारे टीचर होते हैं, वहीं उन्हीं टीचर में से किसी एक टीचर का जिक्र किया जाए, ठीक है, एक टीचर को ले लिया गया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। वैसे स्टूडेंट में किसी एक स्टूडेंट को ले लिया गया तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जहां जिसमें जाति का पता चले वो कॉमन नाउन है, बहुत सारी मात्रा में लोग। चलो आगे, फाइंड द कॉमन नाउन, यहां पर हमें कॉमन नाउन फाइंड करना है। सेंटेंस आपको दिए गए, देखते हैं। द बॉय इज प्लेइंग, क्या है, द बॉय इज प्लेइंग, तो यहाँ पर जो बॉय है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। बॉय जो है ना वो कॉमन नाउन, कैसे भाई, बॉय तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन हो गया द बॉय। इसके बाद आई हैव ए बुक, तो ये जो बुक है, बुक भी तो बहुत सारी है, कॉमन, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ पर जो डॉग है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। जो डॉग है, कुत्ते हैं बहुत सारे हैं, है ना, अब उन्हीं कुत्ते में से किसी एक कुत्ते का नाम लिया जाए भाई स्पेशल, है ना, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। चलो, सी लिव्स इन ए सिटी, तो ये यहाँ पर जो सिटी है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, सिटी। चलो इसके बाद द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो यहाँ पर जो द टीचर है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसके बाद ए गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या होगी, गर्ल, क्या है, कॉमन नाउन। द फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर जो फार्मर है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन।
फार्मर, ठीक है, फार्मर तो बहुत सारे किसान होते हैं, खेती करते हैं ना, और उन्हीं किसान में से किसी एक किसान की बात हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद ही बॉट ए पेन फ्रॉम द शॉप। अब यहाँ पर देखो पेन, पेन एक जाति का, पेन कितने ब्रांड के होते हैं ना, हर एक ब्रांड के पेन होते हैं, तो पेन एक जाति है, तो ये पेन हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद द स्टूडेंट इज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। यहाँ पर ये बुक, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये शॉप भी हो गया, ठीक है। इसके बाद ए बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहाँ पर जो वर्ड है पक्षी, वर्ड एक जाति का नाम है, उसमें से बहुत सारे, तो किसी एक पक्षी की बात हो तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, है ना। चलो इसके बाद स्काई, अब इस आसमान तो एक ही है, तो ये तो प्रॉपर नाउन में होगा, ठीक है। चलो ये सभी को समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या आता है कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या होगा कि मतलब ग्रुप में होगी, ग्रुप में, ठीक है। चलो देखते हैं कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा, मतलब वस्तुएं समूह में होंगी, ठीक है, पर्सन होंगे समूह में, एनिमल होंगे समूह में, है ना। चलो द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना, थिंग, इसमें क्या होगा ग्रुप। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, चीजें ग्रुप में होंगी, ठीक है। जैसे द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एनिमल जानवरों का ग्रुप, और वस्तुओं का ग्रुप, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ देखो टीम, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है टीम, क्या है टीम, तो यहाँ पर जो टीम है, टीम किसकी होती है भाई, प्लेयर की टीम होती है ना। अब एक टीम में तो कितने सारे प्लेयर होते हैं ना, समूह में होते हैं ना, ग्रुप में होते हैं ना, ठीक है। तो ये वर्ड जो है हमारा कलेक्टिव नाउन का हो गया। इसके बाद आता है क्लास। अब देखो आपने देखा होगा क्लास में कितने बच्चे होते हैं ना, तो ये तो ग्रुप है ना, बच्चों का ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप, ठीक है। तो ये जो क्लास वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद आर्मी, आपको पता है आर्मी में कितने होते हैं ना लोग आर्मी में, ठीक है, तो ये आर्मी वर्ड भी कलेक्टिव नाउन। क्राउड, लोगों की भीड़, क्राउड, ठीक है, तो लोग बहुत सारे होते हैं, वो भी ग्रुप में माने जाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फैमिली, फैमिली एक फैमिली है, परिवार है, उसमें भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं ना, तो वो ग्रुप होता है, तो ये फैमिली भी हो गया। ग्रुप, ये तो समूह होगी, ग्रुप तो होता ही है। वंश, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, आपने देखा होगा अंगूर, उसमें कितने होते हैं, ठीक है। चाबी का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा, चाबी में गुच्छा, चाबी का कितनी सारी चाबी होती है उसमें, है ना, चाबी का गुच्छा। इसके बाद हेड, गायों का झुंड, है ना, हेड। फ्लोक, सीप का झुंड, है ना, बहुत सारी सीप होती है, उसको, उसके झुंड को फ्लोक बोलते हैं। हेड, काऊ के झुंड को बोलते हैं हेड। कमेटी, समिति, है ना, इसमें कमेटी में कितने लोग होते हैं ना, तो ये सभी क्या है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समूह में बात हो रही है। द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कि जो भी वर्ड है इनमें सभी में बहुत सारे लोग होंगे, ग्रुप होंगे, है ना, तो ये सभी को समझ में आया कलेक्टिव नाउन। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो वर्ड है, जैसे यहाँ पर टीम आया तो ये प्लेयर होते बहुत सारे इसमें टीम में, है ना, तो ये ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप में चीजें चलती है। चलो देख लेते हैं। आवर टीम वन द मैच, तो यहाँ पर आवर टीम वन द मैच, ठीक है, हमारी टीम में मैच जीत चुकी है ना, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। तो यहाँ पर जो टीम वर्ड है, आपको पता है टीम वर्ड में कितने प्लेयर होते हैं ना, ग्रुप में होते हैं, तो ये हमारा टीम जो वर्ड है वो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके बाद द क्लास इज वेरी क्वाइट टुडे, द क्लास इज वेरी क्वाइट टुडे। अब यहाँ देखो आपको क्लास वर्ड दिख रहा है, क्लास में आपको पता है कि कितने सारे बच्चे होते हैं ना, तो ये क्लास वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद द आर्मी प्रोटेक्ट्स द कंट्री। अब आपको पता आर्मी में कितने होते हैं, है ना, होते हैं ना पीपल, आर्मी में कितने सारे लोग होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो ये आर्मी वर्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके बाद माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली, तो जो फैमिली आपको अभी हमने एग्जांपल्स करवाए कि फैमिली भी क्या होता है कलेक्टिव नाउन, तो ये फैमिली भी कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद ए हेड ऑफ काउज इज इन द फील्ड, तो ये देखो काउज, ए हेड ऑफ काउज, गायों का झुंड, ठीक है, गायों का झुंड, तो गायों के झुंड को बोलते हैं हेड, है ना, तो ये जो हेड है
ये भी तो क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें क्या ग्रुप होते, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में। चलो, तो ये सभी को समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन। इसमें देख लो एक बार, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, देख लो, द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसमें क्या होता है, मटेरियल नाउन भाई द्रव्यवाचक संज्ञा नाम है, द्रव्यवाचक संज्ञा नाम। इसमें क्या होता है, मतलब चीजों से वस्तुएं और तैयार की जाती। ठीक है, वस्तुएं तैयार की जाती हैं। द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे वस्तुएं तैयार की जाए, जिनसे वस्तुएं तैयार की जाए। अब यहाँ पर देख लो, क्या गोल्ड है, जैसे एग्जांपल गोल्ड लिया। ठीक है, गोल्ड सोना है, गोल्ड, तो इससे कितनी ज्वेलरी बनाई जाती है सोने से, है ना, क्या क्या बनाया जाता है, बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, वस्तुएं तैयार की जाती है ना। ठीक है, अभी हमने बताया जिनसे वस्तुएं तैयार की जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड से क्या क्या बनाया जा सकता है, मूर्तियां बनाई जा सकती है, गहने बनाए जा सकते हैं, बर्तन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बनवा लो भाई, मुकुट बनाए जा सकते हैं। तो ये जो गोल्ड वर्ड है वो क्या, मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद सिल्वर, चांदी, सिल्वर की क्या, वही गहने भी बनाए जाते, बर्तन भी बनाए जाते, क्या क्या बनवा लो भाई। ठीक है, तो ये गोल्ड और सिल्वर ये तो मटेरियल नाउन के एग्जांपल हुए, जिससे वस्तुएं तैयार की जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आयरन, लोहा, लोहे से क्या क्या बनता है भाई, चेयर भी बनती है, टेबल भी बनती है, दरवाजा भी बनता है, डोर है ना, दरवाजा, विंडो। ठीक है, सीलिंग, सब बनता है भाई। ठीक है, कुल्हाड़ी, कुछ भी समझ लो, लोहे से मतलब आयरन से जो जो बनता है। अब यहाँ देखो बात किसकी हो रही है, मटेरियल नाउन की, जिससे वस्तुएं तैयार की जाए उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर जो आयरन है उससे वस्तुएं, कई सारी वस्तुएं तैयार की जाती है, तो ये हो गया मटेरियल नाउन, है ना। इसके बाद देखो वाटर, पानी, पानी से नहीं बनता, पानी से देखो, पानी डालते हो भाई आटे में तो रोटी बना दो, है ना, पानी डालो सब्जी में तो सब्जी बना दो, है ना। तो पानी से भी कई सारी वस्तुएं बनती है, तो ये भी मटेरियल नाउन का एग्जांपल हुआ। मिल्क भाई दूध, मिल्क, दूध से पनीर बनती है ना, मिठाई बनती है, और क्या दही बनता है, छाछ बनता है ना, कितना। तो ये मिल्क भी हो गया किसका एग्जांपल, मटेरियल नाउन का। वुड, लकड़ी, लकड़ी, इससे क्या बनता है, फर्नीचर, लकड़ी के सामान बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, घर बनते हैं, है ना। तो ये वुड भी हो गया मटेरियल नाउन का एग्जांपल। कॉटन, कॉटन, ठीक है, रुई, ठीक है, रुई, उससे क्या क्या बनता है, रजाई बनती है, कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये कॉटन भी किसका एग्जांपल हो गया, मटेरियल नाउन का। शुगर, चीनी, भाई चीनी से क्या क्या बनता है, चीनी से बहुत कुछ बनता है भाई, मिठाई भी बनती है, चीनी से मिठाई भी बनती है, और भी जो बना सकते हो खाने वाली चीजें, ठीक है, वही बनेगी। चलो, इसके बाद साल्ट, नमक, नमक से क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीजें, है ना, सब्जी बनती है, जितने तरह की सब्जी बना सको। ठीक है, चलो, इसके बाद ऑयल, तेल, तेल से बहुत कुछ बनता है ना भाई, पूरी तल लो, कचौड़ी तल लो, है ना, और क्या, तेल से बहुत कुछ बनती है ना। चलो, तो ये जो एग्जांपल्स है वो किसके एग्जांपल्स है, मटेरियल नाउन के। ठीक है, जिनसे वस्तुएं तैयार की जाए वो हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लो कुछ एग्जांपल्स, सेंटेंस दिए गए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है। ठीक है, चलो पहचानते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर देखो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर आपको गोल्ड दिख गया, क्या गोल्ड, अंगूठी, मतलब ये जो अंगूठी है वो किससे बनी है, गोल्ड से। तो आपको पता है गोल्ड से कितनी कितनी वस्तुएं, कितनी सारी वस्तुएं तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड हो गया वो क्या है, मटेरियल नाउन। इसके बाद द टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से टेबल बनाई गई है। ठीक है, लकड़ी से टेबल, और जो लकड़ी है, वुड है, वो क्या है, मटेरियल नाउन। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो यहाँ पर जो मिल्क है वो क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, इसके बाद द ग्लास, क्या है, द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, तो यहाँ पर जो वाटर आया वो क्या है, मटेरियल नाउन। द गेट इज मेड ऑफ आयरन, तो यहाँ पर जो आयरन है वो क्या है, मटेरियल नाउन। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझना है। चलो नेक्स्ट, अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक, है ना, संज्ञा। चलो देख लेते हैं। द नेम ऑफ ए क्वालिटी
फीलिंग, आइडिया और स्टेट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? तुम्हारे अंदर फीलिंग होगी ना, ठीक है। कोई जैसे किसी के अंदर जैसे क्वालिटी भी होती है ना, क्वालिटी, फीलिंग, जैसे वो दुख में है कि खुश है ना। आइडिया, विचार होंगे। स्टेट आपकी अवस्था होगी, भाई आप कैसे हैं, एंग्री है या फिर हैप्पी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि जो ये होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। अब चलो इसके बाद ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ठीक है। इसके बाद लव, प्रेम, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, फ्रीडम, ब्यूटी, विजडम, एंगर, फ्रेंडशिप। तो यहां पर जो भी वर्ड आए हैं उनको क्या आप टच कर सकते? नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते भाई? महसूस, फीलिंग है। क्वालिटी, किसी के अंदर क्वालिटी है भाई, गुड है, ठीक है, नहीं कर सकते टच। फीलिंग, आइडिया, स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है, किसी के अंदर क्वालिटी है भाई, किसी के अंदर फीलिंग, आइडिया, स्टेट, इसी का पता चलता है इसमें, ठीक है। अब ये जो वर्ड है जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, फ्रीडम, ब्यूटी, विजडम, एंगर, फ्रेंडशिप, ये सभी किसके एग्जांपल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते। चलो आगे, अब यहां पर देख लो, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। चलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको ऑनेस्टी मिल गया वर्ड, ठीक है, ऑनेस्टी। आपको ईमानदारी टच कर सकते? नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो लव हो गया वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसके बाद ब्रेवरी इज ए ग्रेट क्वालिटी। तो यहाँ पर जो ब्रेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज इज पावर, नॉलेज हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, फ्रेंडशिप हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ ऑलवेज बेस्ट, ट्रूथ क्या हो गया? सच, सच, ठीक है, सच, ये क्या हो गया? ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम इज एवरीवन्स राइट। तो ये जो फ्रीडम है वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल, ब्यूटी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद फियर कैन स्टॉप अस फ्रॉम ट्राइंग। तो यहाँ पर जो फियर है, डर है, वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो मन के भाव होते हैं, अंदर की जो तुम्हारी क्वालिटी होती है, अंदर के जो तुम्हारे भाव होते हैं, फीलिंग होती है, तुम्हारी अवस्था होती है, तुम कैसे हो, है ना, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। चलो इतना सभी को क्लियर हुआ? इतना सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रोनाउन। चलो इसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पहले हमने नाउन को पढ़ा। नाउन के कितने टाइप? 5। कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, ठीक है। जो प्रोनाउन है वो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, नाउन के स्थान पर। प्रोनाउन, अब यहाँ पर देखो हिंदी में अगर पूछे जाए प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है, जो नाउन के प्लेस पर आते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसके काइंड समझते हैं, इसके प्रकार समझते हैं, क्या होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7, ठीक है। प्रोनाउन के टाइप कितने हैं? 7। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के प्लेस पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और इसके टाइप कितने हैं? 7। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब हम
सभी को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलो यहां पर फर्स्ट हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं। देखो अब आपने जैसे सेंटेंस में कहीं पर आई, वी, यू ये सब देखे होंगे, लेकिन अब ये तो पता है आपको ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये कौन सा टाइप है, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो स्थान, ठीक है, जो स्थान या किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, या फिर कोई वस्तु के नाम पर प्रयुक्त, मतलब उनकी जगह पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उनके स्थान पर आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति के स्थान पर आते हैं या फिर किसी वस्तु के स्थान के नाम पर आते हैं, नाम या फिर स्थान के नाम पर, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति के स्थान पर आए या फिर स्थान के कोई भी स्थान, प्लेस, इसके स्थान पर आए या फिर कोई वस्तु के स्थान पर आए, ठीक है। चलो देख लेते एग्जांपल्स। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये होते हैं हमारे प्रोनाउन, ठीक है। अब ये जो प्रोनाउन है ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि इट का यूज होता है नेगेटिव, मतलब निर्जीव, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है। और किसके, एनिमल, एनिमल के नेम होते हैं, ठीक है। पहले तो हमने बोल दिया लोयन, लोयन बोल दिया, फिर अगर नेक्स्ट सेंटेंस आए तो उसमें क्या लोयन लिखेंगे, नहीं इट लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसा ही आता है जैसे राम लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस में राम लिखा है, राम इज ए गुड बॉय, इसके बाद राम के बारे में और बातें हो रही हैं, तो क्या राम लिखेंगे, नहीं, प्रोनाउन का यूज करेंगे, किसका, प्रोनाउन ही लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, है ना, फिर उसके बारे में कोई बात हो रही होगी कि सीता ऐसी है, सीता वैसी है, तो क्या सीता लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। तो ये होते प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम स्थान पर आए या फिर किसी स्थान के नाम स्थान पर आए या फिर थिंग, मतलब किसी वस्तु के स्थान पर आए। चलो इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ए पजेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट शो पोजीशन और ऑनरशिप। ये पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो ऑनरशिप, मालिकाना, ठीक है, पोजीशन और ऑनरशिप, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो पजेसिव मतलब पोजीशन यानी कि ऑनरशिप मतलब मालिकाना दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। देखो इधर एग्जांपल, जैसे सेंटेंस दिया जाए, दिस बैग इज माइन, ठीक है। ये जो है माइन, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहां पर देख लो एग्जांपल, दिस बैग इज माइन। आप अभी हमने बताया कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो मालिकाना मतलब पजेशन दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं कि इसका मालिक कौन है। तो यहाँ पर सेंटेंस है दिस बैग इज माइन, यह बैग जो है वो मेरा है, माइन। तो यहाँ पर जो बैग है वो किसका है भाई, मेरा है। इसके मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है, मैं हूं, माइन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। दिस बैग इज माइन, तो इस बैग का मालिक कौन है, मैं, ठीक है, माइन। तो ये जो माइन है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया, एक बार अच्छे से देख लेना, पर्सनल प्रोनाउन में कौन होता है, पजेसिव प्रोनाउन में कौन होता है, इनको समझना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में है तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आता है ना उसकी और खुद स्वयं क्या करता है, सेंड। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की और स्वयं खुद इशारा करता है, संकेत करता है। यहां पर देखो एग्जांपल्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, ठीक है, मैं खुद। तो यहाँ मैं खुद मतलब सब्जेक्ट की ओर स्वयं खुद वापस इशारा कर रहे हैं, ठीक है।
सब्जेक्ट की ओर वापस खुद इशारा करना, संकेत करना। योर सेल्फ मतलब तुम खुद, तुम्हारा, ठीक है। हिम सेल्फ मतलब वह है खुद, हर सेल्फ वह है खुद, मतलब हिम सेल्फ अगर कोई मेल है तो वह है खुद, अगर कोई फीमेल है तो वह है खुद, है ना। इट सेल्फ किसके लिए, एनिमल के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए, उसके लिए होता है ना। आवर सेल्फ हम खुद, है ना। योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स ये सब होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट की ओर वापस संकेत करता है, ये है। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद, हिम सेल्फ वह है खुद, फिर हर सेल्फ वह खुद, इट सेल्फ ये सभी होते हैं। तो देख लो अच्छे से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन आता है, माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है, हिम सेल्फ आता है, हर सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ, ठीक है, ये आते हैं। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू और शो ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इतना बड़ा नाम है, क्या होता है देखो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक, क्या है, स्पेसिफिक पर्सन हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव सीधे सीधे समझ लो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। एग्जांपल देख लेते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। सेंटेंस में अगर दिया गया दिस, दैट, दीज और दोज और आपको बोला गया कि आइडेंटिफाई करो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है, तो ये होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वो है, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, ठीक है। दिस मतलब कोई वस्तु पास में है तो दिस, और दैट मतलब वह है, अगर कोई वस्तु दूर है तो वह है। दीज ये पास में है लेकिन प्लूरल है, बहुत ज्यादा मात्रा में है तो। और वे, दोज मतलब वे है, मतलब दूर है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। ये दिस और दैट होते हैं सिंगुलर और दीज और दोज होते हैं प्लूरल, ठीक है। ये हो गया, सभी को समझ में आया। चलो नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अरे ये तो सभी को पता होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये तो इजी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। तो एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए, है। चलो एग्जांपल्स, हु, होम, हुज, विच, व्हाट। हु मतलब कौन, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, हु सेंटेंस आया कोई, ठीक है, सेंटेंस, हु, होम, हुज, विच, व्हाट लिखा है उसमें, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, तो यही होते हैं हु, होम, हुज, विच और व्हाट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और यही है वर्ड जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हैं एग्जांपल्स। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट joins two sentence and refers to a noun mentioned before, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ये दो सेंटेंसों को कनेक्ट करता है, दो जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस उनको जोड़ता है, ठीक है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है, ठीक है। और ये a relative pronoun is a pronoun that joins two sentences and refers to a noun mentioned before, ठीक है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है। और ये किसके अनुसार आता है, पहले जो नाउन आता है ना पहले, उसके अनुसार आता है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार ये रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों को जोड़ता है और ये पहले आए हुए नाउन के अनुसार ही आता है। तो हु, होम, हुज, विच और दैट ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये कब आएंगे, वहां पर देखना है कि भाई नाउन कौन सा है, ठीक है। नाउन अगर कोई नाउन में अच्छा कोई एनिमल हुआ, ठीक है, एनिमल तो फिर विच लगाएंगे, है ना। और कोई जैसे मेल हो गया, जैसे राम हो गया, महेश हो गया, तो फिर हु लगाएंगे, है। सभी का अलग अलग होता है, वहां पर हमें देखना होगा कि वहां पर नाउन कौन सा है, ठीक है। नाउन के पहले जो नाउन आ रहा है वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा, ठीक है।
देखो अभी हम इतना ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें देखो नाउन के अलग करेंगे, प्रोनाउन के अलग, सभी क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी इतना पढ़ लेते हैं कि टाइप कितने होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप हमने पढ़ लिए 8 होते हैं, और फिर उसके सभी के पढ़ लेते हैं टाइप कितने होते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर एक एक हर एक वीडियो में अलग अलग समझाएंगे, नाउन का अलग वीडियो, प्रोनाउन का अलग वीडियो, वर्ब का अलग, सभी के अलग, 8 के अलग अलग, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक भी आएंगे उसमें, ठीक है, आइडेंटिफाई करने वाले भी आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो इतना सभी को क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, an indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or thing in a general or non-specific way। अब ये देख लो, indefinite pronoun आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होता है, तो इसमें बस इतना ही समझना है, indefinite pronoun किसी नॉन स्पेसिफिक, क्या नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी अज्ञात वस्तु के बारे में बताता है, ठीक है, अज्ञात पर्सन के बारे में बताता है, ठीक है, जिसको हम जानते ही नहीं भाई, अज्ञात है, ठीक है, अज्ञात, जैसे किसी के बारे में कोई बात क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। चलो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है? समवन, समथिंग, एवरीवन, मेनी, फ्यू, सम, एनीवन, ठीक है, ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल। समवन, समथिंग, एवरीवन, मैनी, अब देखो मैनी बहुत से, कुछ, फ्यू मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, एनीवन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये वर्ड आया ना, इनका मतलब होता है ना समथिंग, एवरीवन, मैनी, फ्यू, सम, एनीवन, मतलब ये क्लियर नहीं है कितना कितना है, ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम, कुछ, बहुत से, तो ये क्लियर नहीं है, ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू नहीं है इसमें, कुछ मतलब नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, इनको कुछ पता नहीं, अनिश्चित है, अनिश्चित, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के। चलो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब वर्ड आपने सुना होगा, क्या होता है वर्ब? चलो, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, ऑफ बीइंग। वर्ब आपको पता है, एक्शन वर्ड आपने सुना है, एक्शन वर्ड, वर्ब एक्शन, तो यहाँ पर देखो वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एक्शन, ये क्या? एक्शन शो करता है, ठीक है, काम, क्रिया, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट अवस्था, ठीक है, बस इतना समझ लो कि जो वर्ब जैसे ही वर्ब आए तो इतना समझ लो कि एक्शन, सो एक्शन, ठीक है, सो एक्शन। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। आप देखो, आप कोई भी काम करते हो ना, जैसे लिखना, पढ़ना, सुनना, गाना, ये सब वर्ब होता है, क्रिया होता है, काम करना, ठीक है, एक्शन, बस एक्शन आ जाए बस समझ लो ये वर्ब ही है। आप देख लो वर्ब की टाइप 4 होते हैं, तो मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, 4 टाइप की वर्ब होती है, ठीक है। आप इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, अभी बताया। ए मेन वर्ब इज ए वर्ब दैट शो द मेन एक्शन इन ए सेंटेंस। देखो सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब होती है, तो वर्ब जो होती है मेन वर्ब, मेन एक्शन जो करती है, मेन एक्शन वही होती है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब कौन होती है? जो मेन काम करती है, मेन एक्शन वही होती है मेन वर्ब। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। ए मेन वर्ब इज ए वर्ब दैट शो द मेन एक्शन इन ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में मेन काम करती है। एग्जांपल्स जैसे रन, ईट, प्ले, राइट, है ना, ये होते हैं रन, प्ले। देखो यहां पर जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा? राम रन्स, ठीक है, क्या लिखा? राम रन्स, राम दौड़ता है, ठीक है, राम रन्स, राम दौड़ता है। तो यहाँ पर मेन काम क्या है भाई? दौड़ना। क्या है? दौड़ना। मेन काम क्या है? दौड़ना। राम दौड़ता है, तो मेन हमारा एक्शन मतलब काम, कुछ काम कर रहे, तो राम क्या काम कर रहा है? दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? हमारी मेन वर्ब, ठीक है, रन्स। चलो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ए हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है।
हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ए हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए। हेल्प का मतलब सहायता करना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये किसकी सहायता करती है? हेल्पिंग वर्ब करती है मेन वर्ब की सहायता, ठीक है। जैसे हमें यहां से सेंटेंस लिखा हमने, जैसे राम वॉज रनिंग ऑन द रोड। राम सड़क पर दौड़ रहा था, राम सड़क पर दौड़ रहा था। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारी मेन वर्ब थी, ये मेन वर्ब थी, ठीक है। ये हमने सेंटेंस अलग समझाया था और ये सेंटेंस हमारा अलग है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है कि हेल्प्स द मेन वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की सहायता करती है सेंटेंस को, सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो राम वॉज रनिंग ऑन द रोड, राम सड़क पर दौड़ रहा था। अगर हमें ये देखो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इस हेल्पिंग वर्ब को अगर हम हटा दे तो इसका ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं बन। राम रनिंग ऑन द रोड कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की मदद करती है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो किस लिए आई है? इस मेन वर्ब का, ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए, ठीक है, कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सही बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया, जैसे एग्जांपल्स में हमने समझाया, ये होती है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब, ये होती है मेन वर्ब और ये तो ऑब्जेक्ट है जो भी है, ठीक है। चलो इसके बाद एग्जांपल्स, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब होती है एज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल। आपने तो टेंस पढ़े होंगे, टेंस में नहीं, सभी टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। वही हेल्पिंग वर्ब है एज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज, वर पास्ट कंटिन्यूअस, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, विल, शैल ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है जो काम, एक्शन, जो भी काम आप कर रहे हो वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आ गया मतलब कुछ भी नहीं, देख लो। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? क्या ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, ठीक है। एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, सेंटेंस, ठीक है, उसमें क्या है कि जो वर्ब आती है हमारी, कोई वर्ब आती है उसमें सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होगा, नाउन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, है ना, होगी ना, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ना। तो इसमें क्या बोला है? ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है, मीनिंग पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देख लो, जैसे एग्जांपल सी रीड से बुक, सी रीड से बुक, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखो जो ये जो बुक है ना वो क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो रीड है वो क्या है? मेन वर्ब। अब यहाँ पर क्या बताया कि सेंटेंस को ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इसे नीड होती है किसकी? ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए। सी रीड से बुक, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर अगर ये बुक ना होता, ये बुक ना होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या? वह पढ़ती है। अब क्या पढ़ती है तो हमें पता ही नहीं, वह पढ़ती है, बस सेंटेंस का पूरा मीनिंग कुछ निकल रहा है? नहीं निकला। वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है मीनिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, मीनिंग पूरा करने के लिए। ये हो गया। इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब आया मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द
कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है मीनिंग को पूरा करने के। चलो एग्जांपल, द बेबी क्राई, मतलब जो बच्चा है वो रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये तो मीनिंग तो भाई निकल ही रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की नीड है ही नहीं। जब भाई मीनिंग तो निकल ही रहा है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस मिले, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस मिले और उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप समझ लेना कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो मतलब समझ लेना कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हुआ, जहां पर ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब और जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग तो वैसे भी निकल रहा है, उसे नीड ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, मीनिंग तो निकल रहा है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में एस लिख दिया, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप देख लो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब विशेषण है मतलब विशेषता किसकी बताएगा? तो किसकी बताएगा? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देख लो, ये तो पता चल गया, एडजेक्टिव मतलब ये विशेषता बताएगा किसी की, किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चलो इसके टाइप देखो कितने होते हैं? टाइप 6 होते हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप होते हैं 6। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये होते हैं एडजेक्टिव के टाइप, ठीक है। अब हम देखें इन सभी को देखते हैं अच्छे से। एडजेक्टिव पता चल गया, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। ये नाउन की विशेषता क्या बताता है? क्वालिटी, गुण बताता है, ठीक है, नाउन की क्वालिटी। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट। देखो अब कोई नाउन है, जैसे मान लो गर्ल है कोई, ठीक है, अब गर्ल है उससे पहले ब्यूटीफुल लगा है, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर जो गर्ल है, जैसे हमने लिखा, यहाँ पर लिखा गर्ल, उससे पहले लिख दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये लिख दिया, ठीक है। अब ये जो गर्ल है आपको पता है ये तो नाउन है भाई, नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा? ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की है ना। अब देखो टेल द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, जो लड़की है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो जो लड़की है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। आपको पता है एडजेक्टिव कहाँ पर लगता है? नाउन से पहले लगता है, ठीक है, नाउन से पहले। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑनेस्ट, जैसे यहाँ पर मैन लिखा है, फिर लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार व्यक्ति। तो ये जो मैन है वो नाउन है, मैन है नाउन, और उससे पहले ऑनेस्ट। तो ये क्या है? मैन की क्वालिटी है ना कि मैन कैसा है भाई? ईमानदार है। मैन कैसा है? ईमानदार। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स द क्वांटिटी, ये परिमाण बताता है कि नाउन कितनी मात्रा में है, कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम लिटिल और मच टेल्स द क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब टेल्स द क्वांटिटी, ये परिमाण बताता, मात्रा बताता कितनी मात्रा में। तो यहाँ पर सम मतलब कुछ मात्रा में है, कुछ कोई भी चीज होगा। लिटिल कुछ बहुत कम, लेकिन लिटिल बहुत थोड़े के लिए होता है यूज, ठीक है। मच, ठीक है, ये भी मच और मैनी भी आता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी के लिए होते हैं। ये एग्जांपल्स हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स द नंबर, ये नंबर बताता है, ठीक है। 1 2 मैनी फर्स्ट ये आते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल के लिए होता है, ये काउंटेबल के लिए होता है, ठीक है। बस इतना ही है अंतर इसमें। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स द नंबर, 1 2 मैनी फर्स्ट ये सब आएंगे, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो ये सभी को समझ में आया। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप पॉइंट आउट ऑफ ए नंबर, ये तो इशारा करता है, संकेत करता है, नाउन की तरफ संकेत करता है। अभी आया था प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक, ये हो गया, ठीक है। नाउन से पहले आएगा। दिस बुक जैसे हमने करवाया था सेंटेंस, दिस बुक, ये है बुक है ना, तो ये नाउन से पहले आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब नाउन से पहले आएगा।
और ये क्या है भाई, संकेत करता है, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज और दोज हो गए। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें आएंगे व्हिच, व्हाट, हुज, ये होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव सो, पजेशन, भाई अधिकार, मालिकाना दिखाता है, जैसे उसमें आया था, ठीक है। सो, पजेशन, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया। आज सभी की अलग अलग वीडियो आएंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस टाइप समझा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। और अलग अलग वीडियो आएंगे, उसमें और अच्छे से डीपली से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद एडवर्ब क्या आता है। एडवर्ब को हिंदी बोलते क्रिया विशेषण। तो क्या होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब होता है एडवर्ब, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, देखो एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब की ये विशेषता बताता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी, और किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, ठीक है। बस इतना ही है। इसके टाइप, तो इसके टाइप होते हैं 5, कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये होते हैं 5 टाइप किसके, एडवर्ब के, ठीक है। चलो नेक्स्ट सभी को पढ़ते हैं। आता है हमारा फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें क्या होता है, टेल्स हाउ एन एक्शन हैपेंस। इसमें होता है कि काम कैसे हुआ, काम कैसे हुआ भाई, कितनी जल्दी हुआ, मतलब कैसे हुआ काम। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन हैपेंस, तो जो ये बताता है कि काम कैसे हुआ, काम जल्दी हुआ कि देर से हुआ, ठीक है। ये होता है क्विकली, स्लोली, वेल, ठीक है। क्विकली मतलब जल्दी से, स्लोली मतलब धीरे से, वेल मतलब अच्छे से, ठीक है। ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ लेना कि टेल्स हाउ एन एक्शन हैपेंस, ये बताता है कि काम कैसे हुआ। एग्जांपल्स देख लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि जो काम हुआ वो कहां पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस प्लेस पर हुआ, ठीक है। ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एग्जांपल हियर, देयर, आउटसाइड। एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ में आया, ये बताता है कि काम कहां पर हुआ, किस प्लेस पर हुआ। जैसे हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां, आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है। ये इसके बाद ये एग्जांपल्स हैं कुछ, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी एडवर्ब की, उसमें आपको सभी समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक आएंगे, आपको खुद करना होगा, ठीक है। चलो इसके बाद टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस। ये बताता है कि वो जो काम हुआ वो किस टाइम हुआ, क्या, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नाउ मतलब अभी, टुडे मतलब आज, यस्टरडे मतलब कल, ठीक है। यस्टरडे मतलब भाई बीता हुआ कल। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि वो जो काम है वो कब हुआ, ठीक है, कब हुआ टाइम, जो टाइम व्हेन कैट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंस, वो जो काम है वो कब हुआ, ठीक है, अब हुआ या फिर आज हुआ या फिर कल हुआ, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि जो काम है वो कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज हमेशा, ऑफन नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। तो ये देखो एडवर्ब ऑफ में फ्रीक्वेंसी, अगर सेंटेंस में ऑलवेज लगा है, फिर ऑफन या फिर नेवर, आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो आप कर देंगे ना, ऑलवेज होता है, ऑफन होता है, नेवर होता है। ये बताता है कि काम कितनी बार हुआ, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, टेल्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। ये बताता है कि जो काम है वो कितना हुआ, काम है वो कितना हुआ। तो भाई वेरी, बहुत, टू, क्वाइट, ठीक है। ये जो काम है वो कितना हुआ भाई, ये वर्ड आपको मिलेंगे सेंटेंस में। आप अगर ये वर्ड मिले बी,
वेरी, टू, क्वाइट, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गए। क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, देखो ये तो छोटा मोटा वीडियो है, जब सेपरेट वीडियो आएगा सभी का, नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, वर्ब का अलग, एडजेक्टिव का अलग, सभी का अलग आएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस वेट करना थोड़ा, ठीक है, सब समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से, बेसिक से एडवांस तक का आपको समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आ गया मतलब संबंध बोधक, है ना, प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड से करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का संबंध अनदर वर्ड से करता है। ठीक है, संपर्क मतलब संबंध प्रकट करता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड से करता है। ठीक है, चलो इसके टाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। बस 3 टाइप होते हैं प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन के 3 टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, बस इतना ही है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा क्या? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? वही टाइम दिखाया तो वही होगा, टाइम का पता चलेगा, शो टाइम, टाइम का पता चला, एट, ऑन, इन। ठीक है, ये आपको मिलेंगे टाइम के लिए। ठीक है, एट, ऑन, इन। ठीक है, अगर सेंटेंस में एट, ऑन, इन है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का हो गया। ठीक, चलो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो इसमें तो स्थान के, प्लेस के बारे में पता चलेगा। सो, प्लेस और पोजीशन, स्थान और पोजीशन। ठीक है, तो इन, एंड, अंडर, बिटवीन ये होते हैं। जब सेपरेट वीडियो आएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इन, एंड, अंडर, बिटवीन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का पता चल रहा होगा, सो, मूवमेंट और डायरेक्शन। ठीक है, टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, ये होते हैं इसके एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो अच्छे से, फिर इसके बाद जब वो दूसरी वीडियो आएगी प्रीपोजिशन की, उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब ये टाइम को बताता है, एट, ऑन, इन, ये एग्जांपल्स। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, सो, प्लेस और पोजीशन, ये प्लेस और पोजीशन को बताता है, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, ये इसके एग्जांपल। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सो, मूवमेंट और डायरेक्शन। ठीक है, ये दिशा को बताता है, टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, इसके एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद आता है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक जिसको बोलते हैं। तो ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड, फ्रेजेज और सेंटेंस। ये जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन वो क्या करता है? वर्ड को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है। ठीक है, वाक्यांशों और वाक्य को भी जोड़ता है। ठीक है, ये जो कंजंक्शन है वो 2 शब्दों को भी जोड़ता है, 2 वाक्यांशों को जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है। ये जो कंजंक्शन है वो। अब इसके टाइप कितने होते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बस 2 ही होते हैं, याद कर लो अच्छे से, बहुत इजी है। कंजंक्शन के टाइप 2, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है तो देख लो, तो जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है कि 2 सेंटेंस तो जोड़ता है, 2 वर्ड भी जोड़ता है, लेकिन उनका क्या है? समान महत्व, मतलब सेंस थोड़ा मतलब उसी से रिलेटेड निकले। ठीक है, सेंटेंस 2 है, उनको तो वो जोड़ता है, लेकिन वो उसमें समान महत्व निकले, इंपॉर्टेंस दोनों सेंटेंस में। चलो एग्जांपल देख लेते पहले। ये देखो, ये होते हैं इसके एग्जांपल, एंड, व्हाट और सो, ये सेंटेंस के बीच में होगा। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, एंड श्याम प्ले फुटबॉल, और श्याम फुटबॉल खेलता है। दोनों सेंटेंस आपको कुछ पता चल रहा है? सेंटेंस में राम क्या खेलता है? भाई राम क्रिकेट खेलता है, श्याम फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया? एंड लग गया कंजंक्शन। और कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका यूज कहाँ पर होता है? 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए होता है, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है, और 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, और कब? जब समान महत्व पता चले, इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर देखो, राम क्रिकेट खेला,
भाई खेल तो रहा है, खेल रहा है, राम भी खेल रहा है, श्याम भी खेल रहा है, लेकिन बस ये है मतलब उसका कुछ गेम अलग अलग है। वो भाई क्रिकेट खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, बाकी तो इक्वल इंपॉर्टेंस निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड हो गया। सी इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। भाई इक्वल इंपॉर्टेंस है ना, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, निकल रहा है ना कुछ सेंस कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जॉइंस ए डिपेंडेंट क्लॉज टू ए मेन क्लॉज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस तो हो गए, आपको पता है कि सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस अगर दो है तो उसमें एक तो मतलब क्लोज तो होते हैं, एक पूरा सेंटेंस एक क्लोज हो गया, फिर दूसरा हो गया एक क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मेन क्लोज था, आई स्टेड एट होम, फिर इट वाज रेनिंग, ये दो क्लोज हो गए, ठीक है। अब ये जुड़े किससे? बिकॉज से, बिकॉज है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो इसमें बोला गया ज्वाइन ए डिपेंडेंट क्लोज टू ए मेन क्लोज, तो मेन क्लोज ये है और दूसरा ये है, तो ये डिपेंड इस पर है, ठीक है। आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रुका, बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो ये इस पे डिपेंड है, ठीक है, इस पे डिपेंड है। वो घर घर पर रुका तब जब बारिश हो रही थी, भाई घर पर तभी रुका ना जब बारिश हो रही थी, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस डिपेंड है ना एक दूसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज, इसके बाद इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम क्या करोगे स्टडी, अगर तुम हार्ड स्टडी करोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस डिपेंड है भाई, जब स्टडी करोगे तभी ना पास होगे, तो दोनों ये सेंटेंस पे डिपेंड है। आपको कुछ सेंस पता चले भाई, स्टडी जब करोगे तभी पास होगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस पे डिपेंड है। तो ये देख लो यहाँ पर कॉमा लगा है, कॉमा क्या, इससे पहले ही यहाँ पर इफ का यूज हो गया, ठीक है। तो बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस निकल रहा है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अगर ये दूसरा क्लोज फर्स्ट पे डिपेंड है या फिर फर्स्ट दूसरे पे डिपेंड है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादिबोधक, ठीक है। चलो, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है। अचानक तुम्हारे अंदर क्या आती है? भावनाएं आती हैं, फीलिंग आती है ना, ठीक है। ये होता है इसमें इंटरजेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे फीलिंग आती है कोई भी और तुम्हारी क्या पोजीशन, जैसे सडन फीलिंग और इमोशन, जैसे इमोशन, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं इंटरजेक्शन के टाइप। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, ठीक है। जैसे सडनली आपके अंदर कोई इमोशन आ जाते हैं, ठीक है, इमोशन आ जाते हैं भाई, आप सडनली आप खुश हो जाते हैं, सडनली आप दुखी हो जाते हैं, ये होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। एग्जांपल, ये तो हमने डेफिनेशन पहले ही पढ़ ली थी और फिर से कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन, ये सडन मतलब फीलिंग और इमोशंस को व्यक्त करता है ना, भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसके टाइप कितने होते हैं? इसके टाइप होते हैं 5। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, बस इतने ही होते हैं। तो याद कर लो अच्छे से। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जॉय मतलब खुश है, खुश। चलो, एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ये खुशी को दर्शाता है, किसको? खुशी को। तो हर्रा और वाया, हर्रा वाओ आते हैं, हर्रा और वाओ ये खुशी के लिए होते हैं। एग्जांपल्स देख लो। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो मतलब दुख के लिए क्या होते हैं? एक्सप्रेस सैडनेस, ये दुखी को दुख व्यक्त करता है, दुख। जैसे एलास और ओह नो ये होते हैं दुख के लिए, है ना, ये एग्जांपल। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए। तो ओ व्हाट ये होते हैं इसके एग्जांपल। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग अभिवादन, ग्रीटिंग है ना, ग्रीटिंग करना। यूज्ड फॉर ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग के लिए यूज होता है, जैसे हेलो, हाय, आप किसी से बोलते हैं हेलो मतलब नमस्ते, आई एम प्रतिमा, है ना, ऐसे हाय। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। अब यहाँ देखो, आप किसी की प्रशंसा करेंगे, है ना, अप्रूवल मतलब किसी की प्रशंसा करेंगे, ब्रावो आएगा, वेल डन, है ना, वेल डन, किसी की प्रशंसा करेंगे, है ना। अब एक्सप्रेस अप्रूवल और फ्रेज किसी की प्रशंसा करने के लिए व्यक्त किए जाते हैं। एग्जांपल जैसे ब्रावो, वेल डन, ये है ना। चलो ठीक है, ये सभी थे पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप? 8।
पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप? 8। कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, सभी को पढ़ा, सभी की डेफिनेशन को डिस्कस किया और सभी के कितने जो भी काइंड से जो भी पार्ट थे उनके सभी को डिस्कस कर लिया। और इसकी नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है, सभी के काइंड से याद कर लेना अच्छे से। फिर सभी वीडियो को हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, नाउन को अलग, प्रोनाउन को अलग, वर्ब को अलग, सभी को अलग पढ़ेंगे और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा आपको, बेसिक से एडवांस तक का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़िया है भाई। इसके बाद फिर नाउन वाली क्लास में हम मिलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, सब कुछ। ठीक है, चलो फिर।